नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर के MITS कॉलेज के मैदान पर प्रदेश का पहला ड्रोन मेला लगाया गया, जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मेला में 11 कंपनियों के 20 स्टॉल पर 40 ड्रोन सजाए गए। कंपनियों के ड्रोन ने आसमान में कलाबाजी करते हुए अपनी खूबियां भी दिखाई। इस दौरान CM ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक नई क्रांति है और संजीवनी की तरह है। खेती में पेस्टिसाइड डालना हो, खाद डालना हो, सुदूर स्थानों पर दवाइयां भेजना हो तो ड्रोन काम करेगा। विकास के काम हो या फिर प्राकृतिक आपदा में लोगों की सहायता करना हो, ड्रोन मददगार है। साथ ही कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल में ड्रोन टेक्नोलॉजी सचमुच में वरदान साबित हुई है। वहीं सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का भी ऐलान किया है। ड्रोन स्कूल ग्वालियर, इंदौर, भोपाल ड्रोन स्कूल ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। उधर नरेंद्र सिंह तोमर ने ड्रोन को कृषि के लिए बहुत उपयोगी बताया है। साथ ही MITS में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाने की भी उन्होंने घोषणा की है। पेस्टिसाइड का छिड़काव करना हो, फर्टिलाइजर डालना हो या प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करना हो, सचमुच में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक वरदान है। और आज हमने देखा कि उसका कैसे अलग अलग सुविधाओं में उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है इसका अधिकतम उपयोग हो। कि ये वर्टिकल टेक ऑफ है और उसके बाद ये प्लेन की तरह वेव करता है और ये 2 घंटा प्लस तक इसकी क्षमता है उड़ने की और ये 15 से 20 किलोमीटर तक जा सकता है। बात कर रहा हूँ, ये एक एग्रीकल्चर स्प्रे ड्रोन है, इसको एग्री स्टार बोलते हैं। इसमें 16 लीटर की टंकी है, तो ये करीबन एक फ्लाइट में 6 से 8 एकड़ का लैंड कवर कर सकता है स्प्रे के लिए और उसके बाद आप दोबारा उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर तक टाल दी है। बता दें कि कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से दायर रिट पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर सोमवार को तय की है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से OBC आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की एक साथ सुनवाई होगी। आज इस याचिका पर पैरवी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, इसलिए वो पंचायत चुनाव में रॉन्ग फैक्टर के साथ काम कर रही है। जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ बहुत कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जनता जो परिणाम दे रही है वो कांग्रेस जानती है, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रयास में कि चुनाव व्यवधान हो जाए और चुनाव न हो, तो ये कांग्रेस लगातार एक दोहरी नीति के साथ जो प्रयास कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर होंगे और मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। मध्य प्रदेश में महंगाई का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। बता दें कि पंचायत चुनाव में प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के लिए जनप्रतिनिधि चुनने में राज्य निर्वाचन आयोग 22,36,000 रुपए खर्च करेगा। वहीं सभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंचों के चुनाव में कुल 70 करोड़ रुपए आयोग के खर्च होंगे। इस तरह प्रति वोट पर आयोग करीब 35 रुपए खर्च करेगा। चुनाव में सबसे ज्यादा बजट 14 करोड़ रुपए परिवहन और पेट्रोल पर रखा गया है। आयोग ने बताया कि प्रदेश में 6 जिलों में पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा महंगे होंगे, जिनमें धार, खरगोन, बालाघाट, सागर, सतना, रीवा जिले शामिल हैं। इन जिलों में महंगे चुनाव होने की वजह से ग्रामीण बाहुल्य, अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों के मामले में ये सबसे आगे हैं। आयोग ने चुनाव अधिसूचना के साथ ही सभी कलेक्टरों को चुनाव के लिए बजट भी आवंटित कर दिया है। साथ ही कहा कि जिस मद के लिए बजट दिया है उसी में उसे खर्च करें।
कि ऐसा महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायतों के चुनाव संपन्न होते हैं। तो यदि उस व्यवस्था को सशक्त करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा भी आगे आता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई विसंगति जैसा विषय है। इससे भी ज़्यादा आना चाहिए। कोविड की सुरक्षा को देखते हुए तमाम इंतजाम करना चाहिए। जो इमीडिएट टेस्ट होता है वो होना चाहिए, दस्ताने, सैनिटाइजर, मास्क, तमाम इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। तो ये तो महंगाई के दौर में 35 रुपये तो बहुत कम खर्च है। पंचायत चुनाव में अड़ंगा डालने को लेकर नरसिंहपुर में वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि जनता की अदालत में जाने से बचने के लिए कांग्रेस पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट की अदालत में जा रही है, जबकि कांग्रेस चाहती तो 1 साल पहले ही चुनाव हो जाते। शाह ने कहा कि 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन तब कांग्रेस की लापरवाही की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो सके। साथ ही कहा कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे कहीं और जाए, लेकिन जनता की अदालत में तो उन्हें रूबरू होना ही पड़ेगा। उनकी कथनी और करनी को जनता भली भांति जानती है। इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में उन्हें अपने वोट के जरिए देगी। अब ऐसे लोग जो चुनाव से डर रहे हैं और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वो जनता का सामना कैसे कर पाएंगे, ये तो सब आप स्वयं बताएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी निष्पक्षता के साथ, और पूरी हमारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ चाक चौबंद है। महंगाई के खिलाफ जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी हलचल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ताकत दिखाने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में बैठक की, जिसमें तय किया गया कि पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक में कमलनाथ ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को जयपुर भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं मालवा क्षेत्र के कुछ विधायकों ने अपने समर्थकों की ट्रेन टिकट भी बुक करा दी है, जबकि अधिकांश विधायक अपने अपने वाहनों से जयपुर पहुंच रहे हैं। वहीं कमलनाथ खुद 12 दिसंबर को भोपाल से जयपुर रवाना होंगे और आंदोलन में हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंदोलन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश से हजारों लोग जा रहे हैं। पूरे प्रदेश से कमलनाथ जी ने जिला अध्यक्षों से, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारियों से अपील बनी। खुद कमलनाथ जी भी कल उसमें शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में कुछ कार्यकर्ता तो आज ट्रेनों से निकल भी चुके हैं और कई कल सुबह पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी और भागीदारी इस आक्रोश रैली में होगी। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है और जयपुर जाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की उस सोच को दर्शाता है जिस सोच का नाम राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस यानी भ्रम। वो स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक नया आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में हिंदू मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से बाहर करके हिंदू ट्रस्टों को सौंपने की मांग की और ऐसा न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। जबलपुर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने एक आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने दलील दी है कि जब देश में मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है तो क्यों सिर्फ हिंदू मंदिरों को सरकार अपनी कमाई का जरिया बना रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर और मैहर शारदा मंदिर सहित देश के सभी मंदिरों का संचालन सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग की है। साथ ही साथ आलोक कुमार ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मध्य प्रदेश और यूपी की तरह पूरे देश में लव जिहाद रोकने का कानून बनाने के लिए भी आंदोलन करेगी। सरकार गुरुद्वारे नहीं चलाती, मस्जिद नहीं चलाती, चर्च नहीं चलाती, तो मंदिर क्यों चलाती है? इसलिए हमने देश भर की सरकारों से आग्रह किया है कि वो हिंदू मंदिर हिंदू समाज को वापस सौंप दे। सरकार नहीं मानेगी, जनता के आंदोलन के द्वारा हम इन सरकारों को विवश कर देंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और भोपाल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने का ऐलान किया है, जबकि लंबी मांग के बाद भी जबलपुर को छोड़ दिया गया। इस बार जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ऐतराज जताया है। दरअसल जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो महाकौशल के विकास के लिए लॉजिस्टिक पार्क की जगह के चुनाव पर एक बार फिर विचार करे और जबलपुर को लॉजिस्टिक पार्क से बढ़कर लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दलील है कि भौगोलिक रूप से देश के बीचों बीच स्थित जबलपुर देश की चारों दिशाओं से बेहतर रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर जबलपुर में सर्विस इंडस्ट्री के रूप में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाता है तो न सिर्फ यहां लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि शहर का विकास भी होगा। लॉजिस्टिक्स पार्क इंदौर और भोपाल में बनेगा, एक जबलपुर में होना चाहिए जिससे हम पूरे विंध्य क्षेत्र को
महाकौशल क्षेत्र को इस लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ सके। और ये एक जबलपुर के आर्थिक विकास के लिए, महाकौशल क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। शासन यदि बहुत सेंसिटिवली इस काम को सोचे। अगली खबर खंडवा से, जहां फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट को लेकर जयस नेता दुर्गेश वास्केले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वास्केले ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की शहादत का अपमान किया था, जिसे लेकर वास्केले ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसके बाद पंधाना विधायक राम दांगोरे ने एसपी को पत्र लिखकर जयस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने बताया कि इस तरह की मानसिकता का वो हमेशा विरोध करते रहे हैं। सेना हमारे देश का गौरव है। कल एक सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी की गई थी, जो कि जिसको आवेदन आया था कि उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पे हमने उसमें मुकदमा जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी उसके विरुद्ध इसमें दायर किया है और विवेचना में लिया गया है और आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया है हमने। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सम्मान है और सेना के जवानों के कारण ही आज हम लोग इस देश में शांति से घूम फिर पा रहे हैं और चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर ऐसी शहादत के ऊपर भी अगर हम लोग खुशियाँ बनाएंगे या आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे तो ये गलत है। आओ मिलकर दीप जलाए, झुककर करे उन्हें सलाम, जिनके हिस्से आया ये मुकाम। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के आता है काम। और इसी भाव के साथ IBC 24 ने मां पीताम्बरा पीठ की नगरी दतिया में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। रास JB पब्लिक स्कूल में आयोजित देशभक्ति से ओतप्रोत इस भावपूर्ण गरिमामय कार्यक्रम में आस्था का दीप प्रज्वलित कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर दतिया जिले के सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह भी मौजूद रहे और शहीदों के परिजन भी, और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनका तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। जिले के गणमान्य नागरिकों ने भी शहीदों के नाम दीप प्रज्वलित किए। उन तमाम वीर जवानों को भी नमन किया गया जो सीमा पर अडिग रहकर हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए आवश्यक था कि IBC ने जो बीड़ा उठाया। कहावत भी है, अपने यहाँ कविताएं भी हैं कई कवियों की, कि पूजे नहीं गए वीर तो वो पंथ कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़ अपनी छातियां लगाएगा, पूजेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पर खाएगा, और धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। ये अगर इन वीरों की, शहीदों की, जिनको आप नमन कर रहे हो, इनका पूजन नहीं किया गया तो पीढ़ी अंधेरे में चली जाएगी। और इसके लिए एक बार पुनः आभार, बहुत धन्यवाद। तोमर साहब का जो आपने अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। वो हमारी दतिया की माटी का बेटा था, सपूत था और देश की सीमा पर वो शहीद हुआ। उनके चरणों में, उनके माता पिता के चरणों में, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, बहुत शुभकामना और बहुत धन्यवाद। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ऋतिक गोस्वामी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अचानक कस्तूरबा नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया, कूदने की धमकी देने लगा। युवक ने खुद को किसान बताया और कहा कि उसके जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने को लेकर वो परेशान है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर उसे नीचे उतारने की कोशिश में जुटी रही। भोजपुर के रहने वाले ऋतिक का आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक एक बड़े नेता के करीबी धनंजय सिंह और बबलू सिंह उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं। धनंजय ने शनिवार को उसकी 13 साल की बेटी के साथ खेत पर मारपीट भी की थी। शिकायत करने थाने पहुंची तो सुनवाई नहीं हुई, उल्टा कलेक्टर और एसपी ने उन्हें भगा दिया। की बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर शहर से ऑटो रिक्शा गायब हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल अवैध ऑटो संचालन को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद परिवहन विभाग ने अब अवैध ऑटो को जब्त करने की कार्रवाई की बात हाईकोर्ट में कही थी, जिसे लेकर शहर में परिवहन विभाग के कर्मचारी अवैध ऑटो को जब्त कर रहे हैं। कार्रवाई के डर से ऑटो चलाने वाले अब शहर से गायब हो गए हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में ऑटो चला रहे हैं। लेकिन इस कवायद ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों को शहर में आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
है। वहीं आरटीओ संतोष पॉल का कहना है कि कहीं भी ऑटो मिलने पर उसकी जांच की जाएगी, शर्तों का उल्लंघन मिलने पर उन्हें जब्त किया जाएगा। साथ ही लोगों की परेशानी देखते हुए आरटीओ ने नगर निगम से मिलकर शहर में सिटी बसों का संचालन बढ़ाने की बात भी कही है। आम पब्लिक के लिए परिवहन का प्रश्न है, तो उसमें अभी मेट्रो बसेस का संचालन हो रहा है। ई रिक्शा की संख्या भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई दिख रही है और आगे भी स्मार्ट सिटी और नगरीय प्रशासन विभाग से समन्वय कर इनको बढ़ाने का और प्रयास किया जाए। जाती है रातों में संचालित हो रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो इस चरण के बाद हम उसमें भी जाएंगे कि उनके उस संचालन को भी रोक सकें और उनको विधि के दायरे में ला सकें। मध्य प्रदेश के बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा बच्चे सीवियर अनीमिया से जूझ रहे हैं, जबकि करीब 73% बच्चे एनीमिक हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे और हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। WHO और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एक स्वस्थ बच्चे में 11 ग्राम प्रति डेसीमीटर हेमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में 5 लाख तक के 1,10,000 बच्चों में हेमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से भी कम है। अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों का ब्लड टेस्ट करवाया गया था, जिसमें बच्चे गंभीर अनीमिया से पीड़ित मिले हैं। खरगोन में सबसे ज्यादा बच्चे करीब 7,643 बच्चों के बाद बड़वानी, धार, सागर, रीवा, पन्ना, सीधी, सतना और सिंगरौली में बच्चे गंभीर अनीमिया के शिकार मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनीमिया मुक्त भारत अभियान में तेजी लाने की बात कह रहे हैं। 5 साल तक के बच्चों को कृमि के लिए दवाइयाँ भी देना शुरू की और यहाँ तक कि इसकी उम्र के बाद में भी कृमि की दवाई देना शुरू की है साल में 2 बार, जिससे कृमि का संक्रमण समाप्त हो और एनीमिया बच्चों को ना हो। इसके अलावा जो एनआरसी में बच्चे आ रहे हैं उस पर हम ये बात का ध्यान रख रहे हैं कि उन बच्चों में प्रोटीन की कमी ना हो और आयरन की कमी ना हो। आगर मालवा में जननी सुरक्षा योजना के तहत चलाई जा रही एम्बुलेंस सेवा बदहाल हो चुकी है। घंटों इंतजार के बाद भी प्रसूताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हद तो यह है कि कॉल सेंटर में फोन लगाने पर निजी वाहन की व्यवस्था करने की सलाह तक दी जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार देर शाम को भी देखने को मिला, जब जिला अस्पताल की सीढ़ियों पर अपने परिजनों के साथ बैठी प्रसूता ने जननी सुरक्षा एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हॉस्पिटल मार्ग पर 20 सड़क पर खड़ी जननी सुरक्षा एम्बुलेंस के ड्राइवर से जब IBC 24 संवाददाता ने बात की तो उसने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। इस मामले में NSUI के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए और स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। डिलीवरी पेशेंट है, डिस्चार्ज हो गए तो 108 पे कॉल किया था हमने, तो 1 बजे किया था। वो 1 बजे से बता रहे कि ऑफ है गाड़ी ने, आप निजी वाहन करके चले जाओ ने। में जननी एक्सप्रेस का कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि यदि आप इंतजार नहीं कर सकते हो तो आप खुद निजी वाहन से ले जाओ, जबकि जननी एक्सप्रेस की गाड़ी वहाँ हॉस्पिटल में ही खड़ी थी, कहीं व्यस्त नहीं थी। ये गाड़ी आप लेके यहाँ खड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के बाहर, आप डिलीवरी के पेशेंट छोड़ने क्यों नहीं जा रहे हैं? सर जा रहे हैं सर, अभी सर आ रहे हैं हमारे वेंडर सर, तो गाड़ी को पंप पे पेट्रोल डलवाना है इसलिए ले जा रहे। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ सर, तो अभी ले जा रहे हैं। कितने पेशेंट छोड़े आपने आज सुबह से? सर भारत सरकार ने ई-मोबिलिटी मिशन लॉन्च किया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को लेकर पेट्रोलियम का उपयोग कम से कम किया जाए। लोगों को जागरूक करने के लिए भोपाल में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहन रैली का आयोजन किया। इस रैली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्लोगन लिखे गए, साथ ही लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को आने वाले 15 दिनों तक मनाया जाएगा। इसके तहत कई प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब बात करते हैं नवा छत्तीसगढ़ क्विज कॉन्टेस्ट की, जिसका आयोजन IBC 24 छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से कर रहा है। पूरे प्रदेश में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए इसका आयोजन हो रहा है। इस क्विज कॉन्टेस्ट की टॉप 3 टीमों को 51, 31 और 21 हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। नमस्कार।